आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो। इनफैक्ट आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हो, बिकॉज़ इस चैनल के ऊपर अब आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक सीक्वेंस में सारी चीजों को सीखोगे। हो सकता है आप बिल्कुल बिगिनर हो, मैं इस तरह से लोगों से मिलता हूँ जिन्हें स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना है, शायद आप भी इसीलिए इस वीडियो पर आए होंगे कि आप चाहते हो कि हम भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं। हमने सुना है बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं मार्केट से, बट वो कैसे कमाते हैं? बट एक फैक्ट आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं। मैं किसी और का एग्जांपल, बट अगर आप बिना सीखे कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो जो स्टॉक मार्केट है ना, ये दो धारी तलवार जैसा है, और अब आपका खुद का नुकसान पहले हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत जरूरी है, और मैं इसीलिए इस चैनल पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ लर्निंग के ऊपर। देखिए, इस सीरीज के अंदर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि मैं आपको इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट होगा, मेरी खुद की फेवरेट स्ट्रैटेजीज क्या है इन्वेस्टिंग में, वो आपको बताऊंगा। मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करके एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, जो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है लगातार पैसा बना रहे हैं, वो क्या करते हैं। तो ये सब कुछ रिवील होने वाला है। हो सकता है आपको भी कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज मिले। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी में फंस जाते हो सकता है अगर आप इंटरनेट करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, पोजीशनल ट्रेड्स लेते हो और आप कहीं फंस जाते हो, आपका लॉस होने लग जाता है, तो उस लॉस वाली ट्रेड को भी प्रॉफिट में कैसे लाया जा सकता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट आई एम वेरी श्योर इस सीरीज के बाद इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, आपकी जेब से पैसे नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहने को मेरी तरफ से फ्री है, बट यस देयर आर सम बेनिफिट्स, मैंने आपको पहले बता दिए। बट इंपॉर्टेंट है कि गांव में बैठा हुआ बच्चा जो आज कहीं ना कहीं एक जॉब शुरू करता है, कुछ पैसे कमाना शुरू करता है, वो ठीक तरीके से उसे इन्वेस्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में जाके अपनी कैपिटल बिल्ड कर सकता है। और अगर उसको ट्रेड भी करना है तो उसे समझ आएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये तो आपको समझ आ जाएगा अभी तक, ये सीरीज आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मार्केट में कई सारे लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, तो मान लेते हैं शायद आपको भी नहीं पता, आज बिल्कुल नए और आप सीखना चाहते हैं, तो कैसे शुरू करेंगे? ये चार्ट पर हम आएंगे, ये कैंडलस्टिक्स पर हम आएंगे, पैटर्न्स पर हम आएंगे, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स में क्या किया जा सकता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे पैसा बनता है, हम सब बातें रहेंगे और हम डीप जाने वाले हैं। इस बार जो आप सीखोगे थोड़ा सा हम लेवल डीप जाएंगे, हम थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे, मेरे साथ बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट होती क्या है, कई लोगों को ये भी नहीं पता, बता देते हैं। तो ये ऐसी मार्केट जिसमें स्टॉक्स का लेन देन होता है। अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा रिलायंस का स्टॉक है, टाटा मोटर्स का स्टॉक है, आईटीसी का स्टॉक है। ये क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। पैसा नहीं, ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा एक तो आता है उधार लेकर, हो सकता है खुद का कुछ पैसा हो, अगर कंपनी को ग्रो करना है और पैसे नहीं है तो उधार लेकर आएगा। दूसरा है कि हम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच देते हैं, तो अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं और शेयर्स के बदले में हम पैसा उठाते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स के बदले में पैसा उठाती है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी आके पैसा उठाती है मार्केट से, तो उसे बोलते हैं आईपीओ, जिसमें कंपनी बताती है कि भाई मैं अपना शेयर इतने पैसे में दे रही हूँ। आप में से कोई इंसान चाहे तो वो स्टॉक को खरीद सकता है, शेयर को खरीद सकता है। आप समझ लीजिए अभी इनिशियली अगर आप है तो आप समझ लीजिए एक ही बात है, हम एक शेयर की बात कर रहे हैं, आप शेयर बोल लीजिए, स्टॉक बोल लीजिए। स्टार्टिंग में आपके लिए कंसेप्ट है कि भाई एक ही चीज है, आप किसी कंपनी एक शेयर खरीद के अगर आप रख लेते हो, हम बोलते हैं किसी कंपनी एक स्टॉक आपने खरीद रखा है, इट इज वन ऑफ द सिंगल। तो कंफ्यूज नहीं होना कि स्टॉक मार्केट से अलग है, नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम कंपनी आके अपने शेयर्स के बदले में पैसा मांगने के लिए उठाएगी तो उसे बोलेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ से शुरुआत करते हैं। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती हैं। अभी एक रिसेंटली एक टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया जिसमें लोगों को बहुत मुनाफा हुआ, क्योंकि आईपीओ के अंदर ना कंपनी बोलती है कि भाई मेरे शेयर का एग्जांपल के लिए 1000 का भाव है, एक शेयर आपको 1000 रुपए में मिलेगा। और जब वो स्टॉक लिस्ट हो जाता है, अब जो ये आईपीओ के अंदर ये शेयर लिस्ट होता है, लिस्ट का मतलब होता है कि अल्टीमेटली एक एक्सचेंज होगा जिस पर आके लोग खरीद और बेच सकते हैं। तो एक एक्सचेंज को एनएसई और बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सारे आईपीओ आके एनएसई और बीएसई पर आके लिस्ट हो जाते हैं। लिस्ट होने पर उसका भाव क्या होता है? तो ये अगर बढ़कर मिलता है, एग्जांपल 1000 का शेयर 1500 में खुला, तो इसे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 50% का लिस्टिंग गेन मिल गया। तो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। बट आपने सुना होगा पेटीएम का आईपीओ आया था, जिसके अंदर जब एक आईपीओ एग्जांपल 1000 का भाव है शेयर का और वो खुलता है 700 में, तो इसे बोलते हैं 300 रुपए के डिस्काउंट में खुला, 30% डिस्काउंट में खुला। तो डिस्काउंट पे खुलना मतलब नुकसान हो गया लोगों का। तो इसी तरीके से एग्जांपल है कि पेटीएम में लोगों का नुकसान भी हुआ। तो अब ये नहीं कि मार्केट में आप सुनते हैं जो भी चीजें वो सारी सही होती है। कई सारे लोग होते हैं जो आईपीओ में पैसा लगाने को बहुत अच्छा मानते हैं, उनको अच्छे लिस्टिंग गेन्स होते हैं। कई सारे आईपीओ ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी चाहती है कि हम मार्केट से पैसा उठाए, जैसे कि पेटीएम का एग्जांपल है, बट उसमें लोगों का अल्टीमेटली फायदा नहीं हुआ। तो आपका कैसे फायदा होगा इसे समझना जरूरी है। तो अभी तक इतनी सी चीज में, इतनी सी डिस्कशन में कई सारी चीजें कवर कर दी। अगर आप नए हो तो आप समझिएगा, यहाँ पे हमने बात करी एक्सचेंज होता है जिसका काम क्या होता है, बायर और सेलर को मिलाना। आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो 1000 रुपए का, बट जो बेचना चाहता है, जो सेल करना चाहता है, वो 1005 रुपए में करना चाहता है। तो कैसे मिलेगा बायर और सेलर? वो काम होता है एक्सचेंज का।
तो एक्सचेंज पर अब ये जो यहाँ से कंसेप्ट और आता है कि कंसेप्ट समझना जरूरी है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, बट ये वीडियोस इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो बाय और सेल है ना, इसे यहाँ पर समझिएगा, इसे बिड और आस्क कहते हैं। जो बायर है हमेशा बिड लगाता है, तो बिड लगाई उसने 1000 रुपए की, और जो आस्क है ये 1005 की हो गई। इसके बीच में डिफरेंस होता है, जो हम कहते हैं लिक्विडिटी अच्छी है। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सुन लीजिए, हो सकता है फर्स्ट टाइम में बड़ा तेजी से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई 1000 में खरीदना चाहता है और कोई 1000 में ही बेचना चाहता है एग्जांपल, तो बायर और सेलर इमीडिएटली ट्रांजैक्शन कर देंगे, तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी अच्छी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो करना क्या चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट उनको अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करोगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए जहां पे लिक्विडिटी आपको पूरी मिले। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बिड और आस्क में ज्यादा फर्क ना हो। अब बिड हमने अभी समझा कि बिड का मतलब होता है कि मार्केट में जो बायर है वो मैक्सिमम कितने पैसे देने को तैयार है एक शेयर को खरीदने के लिए या फिर एक ऑप्शन को खरीदने के लिए, तो वो एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपए। और जो सेलर है उसकी आस्क है कि भाई मैं तो 1005 में बेचूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 रुपए का डिफरेंस है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्प्रेड। ये स्प्रेड बड़ा है, ये स्प्रेड जितना छोटा हो उतना बढ़िया। मतलब अगर यहाँ पर बिड आ रही है 1000 की और एग्जाम्पल 1000.1 आस्क है, तो ये क्या होगा, ये स्प्रेड बहुत छोटा हो गया, सिर्फ 10 पैसे का स्प्रेड हो गया। तो ये स्प्रेड को समझना जरूरी है। नए हो कोई बात नहीं, जो हम आगे करने वाले हैं ये छोटी छोटी चीजें ना लोग इग्नोर कर देते हैं, बात भी नहीं करते, बट ये जरूरी होता है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। तो अभी हाल ही में एक आदमी स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है। अब अगर हमने सुन लेना मेरी बात को समझ आएगा। तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक होता है निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये बहुत लिक्विड होते हैं, इसमें आपको मस्त लिक्विडिटी होती है, मतलब आपका बिड और आस्क में ज्यादा फर्क नहीं होता, स्प्रेड्स बहुत छोटे होते हैं। तो एक आदमी स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम करता था, तो स्टॉक के भी ऑप्शन होते हैं, रिलायंस का ऑप्शन होता है, आईटीसी का ऑप्शन होता है, एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन होता है। तो उसका एक ऐसे स्टॉक में ट्रेड चल रहा था जिसमें उसका प्रॉफिट आ रहा था। मैं आपको नाम भी दे देता हूँ, उसका हेवल्स के अंदर प्रॉफिट आ रहा था। तो हेवल्स के स्टॉक्स में भी एफएनओ ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन के अंदर वो ट्रेड था, तो उसका ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट आ रहा था। अब उसने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अभी मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसका नया आदमी के सर ऊपर से जा रही हो, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, हम बहुत ही बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। अगर पुराने तब लगेगा यार क्या बात है, मैं आपको जो बता रहा हूँ समझिएगा। एक आदमी हेवल्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा था और वो प्रॉफिट पे था। अब उसने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए अपनी पोजीशन को स्टॉप ऑफ किया। तो स्टॉप ऑफ का मतलब होता है पोजीशन को काटना। उसने पोजीशन काटी और उसकी पोजीशन लॉस में घटी। आपको ऐसा कैसे होता है, हम तो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट आ रहा था वहीं पे करते हैं, वही प्रॉफिट आता है। एग्जांपल आपको 5000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको 5000 का प्रॉफिट आएगा। बट यहाँ पर हेवल्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर वो प्रॉफिट में खड़ा था और उसने पोजीशन को स्टॉप ऑफ किया, काटा, मार्केट ऑर्डर पे काटा और वो नेगेटिव में आ गया, उसका लॉस आगे उठा, प्रॉफिट तो गया। आपको ये चीज है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बिड और आस्क का कांसेप्ट बताया कि अगर वो प्रॉफिट में चल रहा था, वो ऑप्शन था एग्जांपल उसका, जब आपको एक रेट दिखा है कि वो ऑप्शन एग्जांपल 100 रुपए का है, बट जो आदमी उसे खरीदने के लिए तैयार है, आप बेचने वाले ऑप्शन को, तो जो खरीदने के लिए तैयार है वो कह रहा है जी मैं इसको 92 रुपीज दूंगा, 8 रुपए कम दूंगा, तो 8 रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं थी। तो आपको ऐसे स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए यहाँ पे लिक्विडिटी का। एग्जांपल, अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, बट अगर आप कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो मैं इस सीरीज के अंदर हमने अपने चैनल पर अभी तक क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड होता है, नेशनल ऑयल में कैसे ट्रेड होता है, गोल्ड के अंदर ट्रेड कैसे होता है, सिल्वर के अंदर ट्रेड कैसे होता है, ये हमने नहीं बताया। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, इस बार मैं खुद ही आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप इग्नोर कर लेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो अगर आप गोल्ड के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर आप गोल्ड के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो वहां पे किसी दिक्कत है, लिक्विडिटी कम है, स्प्रेड बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए मैं पहली वीडियो में स्प्रेड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि मैं जो चीज खरीदना चाहता हूं, आप इससे समझो। आप अपने एक प्रॉपर्टी आपके पास, एक घर आपके पास एक्स्ट्रा, आप उसे बेचना चाहते हो 1 करोड़ का, पर खरीदने वाला कह रहा है 90 लाख का खरीदूंगा, तो ये 10 लाख का डिफरेंस इससे हो गया, स्प्रेड हो गया। तो ये स्प्रेड है, ओके, आपको समझ आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमने समझा जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी है या जिन स्टॉक्स के ऑप्शंस में लिक्विडिटी है हम उसी में ट्रेड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अगर हम करेंगे तो। दूसरी चीज, लिक्विडिटी समझ लिया, स्प्रेड समझ लिया, बिड आस्क समझ लिया, हमने एक्सचेंज समझ लिया क्या होता है, आईपीओ समझ लिया। यहां तक अगर आप कांसेप्ट समझ आ गए तो एक सवाल है, उसका आपको जवाब देना। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, जिससे होता है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो। हमने 2 एक्सचेंजेस की बात करी, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको कमेंट करके पहले बताना नीचे कमेंट में कि पुराना कौन सा है, बीएससी पुराना है या एनएससी पुराना है, और फिर आपको ये बताना है कि बीएससी में कितने स्टॉक लिस्टेड है और एनएससी के ऊपर कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, कितनी कंपनीज लिस्टेड है, आपको कमेंट करके बताना है। तो क्या होगा, थोड़ा सा गूगल करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो ये होमवर्क भी हो गया और आपकी क्यूरियोसिटी भी जगेगी थोड़ा और जानने का ना। तो ये हम स्टॉक मार्केट के पहले एपिसोड में है, तो अब हम यहीं से एक दो आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा चलेंगे और मजा आएगा। ओके, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से बात आ जाती है स्टॉक्स की। सबसे पहले बात आती है स्टॉक्स की।
अब अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 4000 कंपनीज हैं, किस किस का स्टॉक खरीदोगे तो पैसे नहीं है हमारे पास पैसे होते लिमिटेड, हम सबके पास लिमिटेड पैसे हैं, इनफैक्ट अंबानी के पास भी लिमिटेड पैसे हैं, अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं। तो अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं तो हम अपने पैसे को ना गवा नहीं सकते और हम अपने पैसे को हर्जा नहीं लगा सकते। जब आपको घर खरीदना होता है तो आप एक ही तो घर खरीदने निकलते हो ना, यहाँ पे कोई आलू भिंडी की तरह घर नहीं खरीदते ना। कहने का मतलब है जब आप घर खरीद रहे हो तो आप अपनी पूरी रिसर्च करते हो क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हो, बट जब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना वो किसी फ्रेंड के कहने पे कहीं सुना था स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ये स्टॉक्स आपकी आलू भिंडी नहीं है भाई, पैसा लग रहा है, हार्ड एंड मनी लग रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आइए सीखते हैं तरीका नंबर 1। फर्स्ट वे, बाय लो सेल हाई, खत्म हो गया। ये तो हर चीज में होता है, स्टॉक्स में क्या चीज है। स्टॉक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी का शेयर है मार्केट में, आपने एग्जांपल के लिए उस शेयर को 100 रुपए का खरीद लिया और अब वो बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है, वो कंपनी भी कितना भी ग्रो कर सकती है, और मान लेते हैं कुछ साल के बाद आपने उसे 1000 का बेचा तो आपका पैसा 10 गुना हो गया। अब ऐसे 10 गुना हुआ जिसमें पैसा स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में। पर आपको तो प्रॉब्लम ये होती है, आपको ना मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे अगर तुमने टाइटन में इन्वेस्ट किया होता तो इतना हो जाता, अगर तुमने विप्रो में इन्वेस्ट किया होता तो इतना हो जाता, अगर तुमने आयशर मोटर के शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो इतना हो जाता, इतना गुना रिटर्न मिल गई। मैं कहता हूँ मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया भी तो आपने कितना पैसा किया इन्वेस्ट। मुझे कई लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई हमने एक स्टॉक खरीदा और हमारा पैसा डबल हो गया। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, आपका पैसा डबल हो गया, फिर तुमने डाला कितना? अगर तुमने डाला 1000 रुपया और तुम मुझे आकर बड़े एक्साइटमेंट से बता रहे हो कि तुम्हारा पैसा डबल हो गया, आपका पैसा 2000 रुपये हो गया, तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इट इज इन परसेंटेज टर्म्स 100% रिटर्न। बट आप कभी भी ऐसे स्टॉक्स मान लेते हैं जिसमें आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीने में पैसा डबल हो सकता है, ऐसी जगह पर क्या आप अपना घर बेच के पैसा लगा दोगे? हक हो गया, ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता, घर बेच के पैसे नहीं लगाता। अब मैं आपको यहाँ से रियलिटी में लेकर चलता हूँ, बड़ा मजा है। तो मेरी अपनी लाइफ से रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो मेरे पास ना जैसे मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, मैं रियल एस्टेट खरीदता रहता हूँ, मैं पैसे जोड़ता हूँ, जब पैसे जुड़ जाते हैं मैं रियल एस्टेट खरीद लेता हूँ। तो ऐसे करते करते भगवान की वजह से इतने साल हो गए काम करते रहे, तो हमने रिसेंट रियल एस्टेट बना। तो कल मैं भाई से बात कर रहा था, मेरे रियल एस्टेट एजेंट का मेरे से फोन आया, उसने प्रॉपर्टी दिखाई है, तो वो इतने की प्रॉपर्टी है, एक्स अमाउंट की प्रॉपर्टी है और बढ़िया 3 साइड ओपन है, सब कुछ सही लगा है, बट मैं ना इस बार नहीं खरीदूंगा। तो कहती क्या हो गया, क्यों नहीं खरीदोगे? तुम तो हर बार बढ़िया प्रॉपर्टी आती है तो छोड़ते नहीं हो, तुम खरीदते हो। प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, प्रेशर आ जाता है। प्रेशर क्या करता है यार, पैसे बचते नहीं हैं। मतलब अगर आप जनरली, मैं अपने लिए बोलता हूँ, मेरे पास ना अकाउंट में लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे करके दोबारा कमाते हैं। यूट्यूब से धीरे धीरे करके 100 200 500 1000 10,000 रुपए करके जमा होते रहते हैं। इसी तरीके से जो हम काम करते हैं तो हम धीरे धीरे करके पैसे कमाते हैं, और जब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो आप एक लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट में चले जाते हो। तो मेरी वाइफ ने बोला इस बार तुमने पैसे जमा कर लिए, तो इस बार व्हाई यू आर नॉट बाइंग दैट प्रॉपर्टी। तो मैंने उसे रिटर्न्स के वे में समझाया, मैंने कहा अभी हमारे पास एक डिसेंट पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट, हमारे पास एनफ प्रॉपर्टी से लैंड है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या रिटर्न्स प्रोड्यूस होंगे, और एक स्ट्रैटेजी मेरे पास है जिससे मैं अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करता हूँ। तो मैंने बताया कितने रिटर्न्स, तो उसने बोला खुद कि यार इस वक्त तुम्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी व्हिच आई एम यूजिंग, जिससे आप भी खुद यूज कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। वही हुआ, मैंने बोला कि कोई घर से पैसा लगाया क्या? अगर मैं घर खरीद के स्टॉक मार्केट घर खरीद, अभी घर खरीद सकता हूँ, बट अगर मैं घर नहीं खरीद रहा और उस पैसे को भी स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि घर बेच के पैसे लगा दिया स्टॉक मार्केट में। बात दोनों सेम है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोगों में कभी का इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपना घर बेच दे। मैंने नहीं कहता ऐसा आपको कभी करना है, पर मान लेते हैं आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, आप उसे बेच दो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, आपको क्या, आपको पूरी दुनिया पागल बोलेगी, है ना? इतना टाइम आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको दुनिया पागल बोलेगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने घर नहीं खरीदा और मैं कह रहा हूँ कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में। कहा ये बड़ा कमाल की चीज है। यहाँ से हम जो सीखने वाले ना, आपको बहुत मजा आने वाला है, और जो मैं आपको बताऊंगा आपको यार मजा आ गया, सुनने मजा आ गया। तो अब मैं कोई कमाल की चीज बताता हूँ। हम बात करें स्टॉक मार्केट की, आपको इंटरनेट करना है तो सारे लोग बोलेंगे ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये शेयर बढ़िया है, ये 10 साल में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, सब बोलेंगे। हमारे चैनल पर अभी इस चैनल के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे 10 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स, मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर है हमारे पास। 1 करोड़ लोगों का परिवार में बहुत बड़ी बना रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक भी स्टॉक नहीं है, और मैं मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना? और मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक नहीं है। शायद 6 महीने हुए मैंने अपने सारे स्टॉक बेच दिए, जो भी प्रॉफिट आ रहा था सब बेच दिया, और उस पैसे को इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। कहाँ किया? नहीं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स नहीं है, और एवरीबॉडी सेज कि स्टॉक से बढ़िया कुछ है ही नहीं। अब आप समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग जो स्टॉक्स में सलाह देते हैं इन्वेस्ट करने की, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। आप अपना जो मर्जी फेवरेट स्टॉक ले, जो मर्जी, आपको ये मेरा एक्स स्टॉक है और ये नेक्स्ट आइटम बनने वाला है, ये मेरा स्टॉक जो है ये नेक्स्ट आइटम बनेगा। मेरा सवाल होगा घर बेच के पैसा लगा दो इसमें। अगर आप एक 5 करोड़ की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आप छोड़ो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में खरीदो और 10 करोड़ का स्टॉक खरीदो, है इतना कॉन्फिडेंस? बंदा कहेगा नहीं नहीं,
ये थोड़ी है डाइवर्सिफिकेशन, है डाइवर्सिफिकेशन। मैं ऐसे 10 स्टॉक या 20 स्टॉक खरीदूंगा और 20 स्टॉक में से 2-4 भी चले तो मजा क्या, फिर तो तुम लौटते ही खेल रहे हो। मुझे श्योर शॉट पता होना चाहिए यार कि पैसा बढ़ेगा, अगर हमारा देश बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। अगर हम किसी स्टॉक में इतने कॉन्फिडेंस के साथ पैसा नहीं लगाते सारी एनालिसिस के बाद भी, तो फिर क्या फायदा। अगर वो स्टॉक 10 गुना भी हो गया और मेरा लगा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का 10 लाख होगा। बट अगर मैंने लगाया 1 करोड़ रुपए और सिर्फ 10% रिटर्न आई, तभी वो 10 लाख रुपए आ गया। तो अगर आज आपको ये समझ आ जाए, देखो मेरे को इतना पता है कि आप में से ज्यादातर लोग, हमारे जो इंडिया ना ये अभी बहुत यंग है, जापान बूढ़ा हो रहा है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, हमारे इंडिया में यंग यूथ बहुत ज्यादा है और यूथ के पास ना टैलेंट बहुत ज्यादा है, उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है, स्किल्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी ग्रो करने के चांसेस एक्सपोनेंशियल है। अगर आज आप 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 20,000 या 22,000 कमाओगे, उसका 20,000 से 40,000 पे जमा लो, 40 से सीधा 60,000 पे जमा लो, 60,000 से 1 लाख पे जमा लो। तो जंग जो हो रही है ये पहले पॉसिबल नहीं थी, बट अभी क्या है, जो एक्चुअल अच्छे लोग हैं, जो अपने आपको स्किल बना रहे हैं, वो अपने अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आएंगे। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी प्रोफेशन के अंदर हो, वहां पे अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है तो जो आज आप पैसा कमाओगे उससे नहीं तो इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि आप लोग अच्छा करने वाले हो, तो आपको अब जो मैं बता रहा हूँ सीखना बड़ा जरूरी है। सो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आज मेरे खुद के पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है। मैं क्यों स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास कल को 100 करोड़ रुपए भी है तो मैं 100 करोड़ को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यह सोचे बिना किस पैसे का क्या हो, पर उसको करने का तरीका है कि जिससे हमें लॉस ना हो। ऐसा ना हो कि आपने मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपए डाला और अगले दिन ही मार्केट में करेक्शन आ गया तो आपको तो दिल पे एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा कि यार 10% का अगर करेक्शन आ गया मार्केट में तो आपको यार तो 10 लाख का नुकसान आ गया। यही नहीं करना, बस मैं इसे समझे, ठीक है। तो स्टॉक्स की बात करें, देखो स्टॉक्स के साथ में 2-3 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो होता क्या है कि आप जितनी भी एनालिसिस करोगे, हम इस सीरीज के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। डेफिनेटली कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो हमेशा आपको निफ्टी को परफॉर्म करते दिखेंगे, अल्फा प्रोड्यूस करते दिखेंगे, अच्छे चलने वाले स्टॉक बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मार्केट के अंदर है। बट जब आपके पास स्टॉक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी आदमी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता कि मैं 1 या 2 स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा लगाऊंगा। वो 10-20 स्टॉक्स में पैसा लगाता है। तो जब वो 10 या 20 स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, आप एक पोर्टफोलियो बनता है, तो आप इसे बोलते हो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। मैंने कुछ बैंक्स में पैसा लगाया हुआ है, कुछ आईटी में पैसा लगाया हुआ है, कुछ फार्मा में पैसा लगाया हुआ है, आपने अलग सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है। तो आपके पास अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो आप इन स्टॉक्स को एक्टिवली मॉनिटर करते हो। आप देखते हो कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, किसे निकालूं, किसे रीबैलेंस करूं, आप उसी से लिखते रहोगे और ये आप करते रहोगे। अगर आप ये करते रहोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि आप किसी स्टॉक निकालोगे, किसी स्टॉक के अंदर न्यूज़ गलत आ गई, उसमें मैनेजमेंट से इंटरव्यू सब दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में वो स्टॉक चलता रहेगा। जब आपके दिमाग में वो स्टॉक चलता रहेगा, उसके बारे में बार-बार देख रहे हो, तो आप मेन काम करते हो ना जो भी, उससे आप टाइम निकाल के आप इसमें टाइम लगा रहे हो। और दूसरी चीज क्या है कि कोई स्टॉक कितने अच्छा हो, कोई आदमी उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करता है, आपकी वैसे ही डाइवर्सिफाइड हो रही है। तो ये मेरा अपना मानना है कि अगर मुझे यही करना है, 10-20 स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो मैं 10-20 स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाऊं? एक ही बार के अंदर मैं एक ETF खरीद लेता हूं ना। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस ETF, ये क्या चीज है? और इसके बाद जाके हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स, ये भी नहीं करेंगे। तो मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, ETF में भी इन्वेस्ट करता हूँ, बट फर्क क्या है, एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्टिव ट्रैकिंग को बंद कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जितने ETFs का नाम बताऊंगा उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको समझ आएगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखेगा। आप जितने भी आप अच्छे जो लोग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, उनके 10-20 स्टॉक्स में से कोई ना कोई स्टॉक्स होंगे जो बेनिफिट होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ 2-4 स्टॉक्स ऐसे होते हैं। आप सब ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना तो निफ्टी में कर लो ना, वो ढूंढेंगे एक हाई ग्रोथ कंपनी को, वो लाएंगे वो मिड कैप और स्मॉल कैप से निकाल के। बट अगर वो नीचे से निकाल लाएंगे, तो अगर वो 10-20 कंपनीज का पोर्टफोलियो उनके पास है, 10-20 स्टॉक्स का, तो उसमें से 2-4 स्टॉक्स डूबे मिलेंगे, वो ऊपर मिलेंगे, उसके बारे में वो सोचते रहेंगे क्या इन्वेस्टमेंट कर दी, वो गलत कर दिया, और उसके बाद आप कुछ नहीं करवा दी, एक बार पैसा लगा दिया, बात खत्म हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू माय एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, जिससे मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूँ। स्टॉक इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैंने खरीदे इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप स्टॉक्स हैं। इंडिया और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, कैसे है और क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज़ मैं आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में वैसे बताऊंगा जैसे मैं समझता हूँ और जैसे मुझे लगता है कि इससे मेरा और लोगों का हाईएस्ट बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ETF की बात करने वाले हैं, ETF की स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, और मैं आपको 2 तरीके की स्ट्रैटेजी दूंगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको ETF को किस तरीके से समझना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपकी एक फिक्स सैलरी आती है, आपकी एक जॉब पर आप हो, तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों में बहुत मजा आने वाला है, और इस सीरीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, क्योंकि आप ना एक तो दिमागी तौर से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, पैसा ज्यादा बनेगा, आप ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे और आप बड़ा पैसा लगा पाओगे। बट एक बार में ETF में भी वैसे लगाना, तो वीडियो भी खत्म नहीं हुई है,
अगर आप ये पे छोड़ के चले जाओगे तो फिर आप ऑप्शन मिस कर जाओगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा, उसमें सेटिंग होती है जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती है, तो उसे एक्टिवेट जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सारी मिले। फाइनली इस वीडियो को अगर आप हैं तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, हर कम्युनिटी पर जहां पर भी आप सोशल मीडिया पर आप जहां पर भी हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। फाइनली आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। इंपॉर्टेंट एक चीज और क्या है कि आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो आपको कोई सालाना चार्जेस नहीं देने, कोई आपको अकाउंट खुलवाने के चार्जेस नहीं देने, और डिस्काउंट ब्रोकर से तो आपको बहुत कम ना केवल ब्रोकरेज लगती है। तो आप देख लीजिएगा, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फ्री में जाकर अपने डीमैट अकाउंट खुलवा लें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट फॉर फ्री, यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू आर सेल्फ मेड।